Good morning, children. Class 5th, Chapter 1 about computer. In ancient time, computer पुराने समय के कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन वाइज, जनरेशन के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, स्मार्ट गैजेट्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. About AI and ML. The computer has become a necessary and indispensable part of our everyday existence. आज जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसके लिए कंप्यूटर एक इनसेपरेबल मतलब जिसको कि हटाया ही नहीं जा सकता और नेसेसरी पार्ट बन चुका है. इट इज़ एम्प्लॉयड इन नियरली एवरी सेक्टर. लगभग हर क्षेत्र में ये है. अप टू द स्टार्ट ऑफ 20th century द टर्म कंप्यूटर वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु कंडक्ट कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन. मतलब 20th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर को ऐसा माना जाता था कि कंप्यूटर वो है जो कि कैलकुलेशन वगैरह को एक्सपर्टली कर सके, मतलब अच्छे से कर सके. इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन दिस सेंस इन 1613. और इस सेंस में, कैलकुलेशन वाले सेंस में, इसका जो सबसे पहले उपयोग हुआ था वो 1613 में हुआ था. इन एंशियंट टाइम कंप्यूटर, पुराने समय में कंप्यूटर की जगह क्या थे, किस तरह के कंप्यूटर पहले समय में यूज किए जाते थे. ह्यूमन आल्सो रेफर टू एज कंप्यूटर. ह्यूमन को भी कंप्यूटर की तरह रेफर किया जाता था. परफॉर्म कंप्यूटेशन एट फर्स्ट, जो कि सबसे पहले जिसने कंप्यूटर वाला कार्य किया ह्यूमंस ने. दीज ह्यूमंस कंप्यूटर्स वर मोस्टली एंगेज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये जो ह्यूमन कंप्यूटर थे इनका मोस्टली यूज मैथमेटिक क्षेत्र में होता था कि कुछ गुणा करना है, कुछ डिवाइड करना है, कुछ गुणा भाग करने में इनका ज़्यादातर यूज होता, मैथमेटिक कैलकुलेशन में यूज होता था. Later scientists created a wide range of device to take the position of human computers in calculation. बाद में साइंटिस्ट ने एक बहुत सारी ऐसी डिवाइस बनाई जिनका जो कि पोजीशन ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर, जो जिन्होंने ह्यूमन की जगह ली और इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया. क्या थी डिवाइस ये? टेलीस्टिक. इट वॉज एन एंशियंट मेमोरी एड दैट वॉज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नंबर्स, क्वांटिटीज एंड इवन मैसेजेस. ये एक इस तरह का वो था, एक मेमोरी ऐड था, मतलब मेमोरी यंत्र था, सहायक था, जिसमें कि क्या करते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स, नंबर, क्वांटिटीज़ की ये चीज़ कितनी है और मैसेज तक, ये सब चीज़ें उसमें स्टोर करते थे टेलीस्टिक्स के द्वारा. जी, फोटो में बनी हुई है जैसे टेलीस्टिक, कि भाई ऐसा होता होगा. मेरी मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया और कर भी नहीं सकते क्योंकि तो बहुत पुराने समय की बात है. तो ये होता होगा कि भाई इतनी हमारे पास इतनी चीज़ है तो उतनी बढ़ाते रहते होंगे. 10 है तो 10 लिख दी तो याद रहेगा कि हाँ भाई 10 है मेरे पास ये, तो ऐसा कुछ इनका यूज़ होगा. फिर है अबेकस. इट वॉज मैकेनिकल डिवाइस दैट मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मोर रैपिडली. ये एक मैकेनिकली एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थे, मैथमेटिकल की जो हमारी आवश्यकताएं थी वो और तेजी से पूरी होने लगी. इट्स इन्वेंशन ऑकर्ड इन बेबीलोनिया इन 2400 BC बिफोर क्राइस्ट. इसका जो इन्वेंशन था वो बेबीलोनिया में 2400 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था. द अबेकस इज स्टिल इन यूज इन द फार ईस्ट. फार ईस्ट में मतलब ईस्ट में आज भी अबेकस का यूज होता है. अराउंड 500 BC द अबेकस वाज फर्स्ट यूटिलाइज इन चाइना. लगभग 500 BC में अबेकस का यूज सबसे पहले चाइना में हुआ. इन इट्स फेमिलियर फॉर्म, इसकी इस वाली फॉर्म में जो हमने फोटो देखे हैं या जिसे हम अबेकस के नाम से जानते हैं. वी रन सम सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इट. हम कुछ गणित की सिंपल कार्य इस पर किया करते थे. नेपियर बोन्स. फिर एक नेपियर थे, उन्होंने कुछ अलग डिवाइस बनाई, उसका नाम था नेपियर बोन्स. क्या था उसमें? इट वॉज क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर इन 1616. जॉन नेपियर ने 1616 में इसको क्रिएट किया बाय रीअरेंजिंग द रोड्स एंड प्लेसिंग देम इनसाइड स्पेसिफिकली मेड बोर्ड. रोड्स को रीअरेंज करके, कुछ रोड्स थी उनको रीअरेंज करना और उनको स्पेशली एक बोर्ड बना हुआ था उसमें लगाना. द ऑपरेटर वॉज एबल टू मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड कंप्यूट स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स ये सब कार्य मैथमेटिक्स के इस पर हो सकते थे, जो कि
नेपियर बोन्स के नाम से जो डिवाइस बनी। फिर एक आया स्लाइड रूल उसको भी कहते हैं, जो अपना स्केल होता है ना, रूलर, कुछ उस तरह का। जो फोटो में बना हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही है कि स्केल की तरह इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथॉर्ड इन 1622। ये विलियम और ट्रेड ने 1622 में किया था। इट वॉज बेस्ड ऑन नेपियर थ्योरीज। जो नेपियर की थ्योरी थी, जो नेपियर बोन्स था, उसको नेपियर ने बनाया था। उसी थ्योरी के आधार पर इन्होंने ये स्लाइड रूल नाम से एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डिवाइस बनाई। थ्योरीज रिगार्डिंग लोगारिथम्स, जो जैसे वो होता है ना, पावर 2 की पावर 3 इस तरह से लिखा है मान लो, तो उसको वो होता है लोगारिथम्स, उस बेस पर बनाया हुआ था। इट वॉज मोस्टली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिविजन, डिवाइड करने के लिए। जैसे मतलब भाग क्या कहते हैं ना हिंदी में, भाग देना, भाग का सवाल। रूट्स और लोगारिथम्स, टिग्नोमेट्री भी एक मैथ की ब्रांच होती है लोगारिथम्स की तरह। उसमें एंगल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो अपना ज्योमेट्री वगैरह में जो आती हैं चीज़ें। इट वॉज नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ये इन सब काम को तो करता था, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन को नहीं करता था। अब जैसे हम यदि बात करें पावर वाले उसकी, उसमें लिखा है एग्जाम्पल है 2 की पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसको हमने इजिकल टू करके लिख दिया 8, पर वो 8 कहाँ से आया? वो इस तरह से आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 बार 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस तरह से आंसर 8 आ गया। तो ये वाली जो इनकी डिवाइस थी, जो स्लाइड रूल था, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वगैरह कर पाता था, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाता था। फिर है पैस्कलिन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेसे पास्कल इन 1642। ये जो पैस्कलिन जो डिवाइस थी, इसको ब्लेसे पास्कल ने 1642 में बनाया था। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब उसने क्या बनाया, इन्होंने जो पास्कल थे, इन्होंने देखा कि भाई ये डिवाइस बन चुकी है, ये मल्टीप्लाई भी कर रही है, ऐड भी कर रही है, टिग्नोमेट्री भी कर रही है, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए उन्होंने जो बनाया डिवाइस, वो एडिशन और सब्सट्रैक्ट कर रहा था। इट वॉज टू एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगी भी थी ये डिवाइस। दिस डिवाइस यूज्ड ए सीरीज ऑफ टूथड व्हील। इस डिवाइस में व्हील्स बने हुए थे, जैसे कि देखिए आप फोटो में बना हुआ है, व्हील्स बन रहे हैं ना, और ये बने हुए थे, इस तरह से यूज होता है। और जो व्हील्स थे, ये किसी न किसी मेटल के बने हुए होंगे। मेटल में जैसा कि फोटो से देख के लग रहा है, ये लोहा वगैरह तो लग नहीं रहा, तो इसलिए जो मेटल से बने हुए होने के कारण, और जिस मेटल से बने हुए, तो मेटल भी महंगी आती होगी, जिसके कारण ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। फिर आया स्टीप्ड रिकॉर्नर। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड विल्हेम लेबिन्स इन 1672। ये 1672 में गॉटफ्राइड विल्हेम ने बनाया। दिस डिवाइड कुड ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट सब कर देता था। चारों चीज हो गई। जो सबसे पहले बनी थी उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं थे, पास्कल के में ऐड और सब्सट्रैक्शन ही थे, लेकिन वो महंगा था। अब इनके में चारों काम होने लगे। इट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन वाया रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का इनका तरीका क्या था कि बार बार जोड़ देना, उस तरह से मल्टीप्लाई करता था ये। रिपीट एडिशन एंड शिफ्टिंग बिल्डिंग ऑन पास्कल थ्योरी, और जो पास्कल की थ्योरी थी उसको ही थोड़ा शिफ्ट करके इन्होंने इसको बनाया था। फिर उसके बाद आया जैक्वार्ड लूम। द जैक्वार्ड लूम वाज ए मैकेनिकल लूम। ये एक मैकेनिकल लूम था, और जिसको जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इन्वेंट किया था 1804 में। इट वाज एन ऑटोमेटिक लूम। ये एक ऑटोमेटिक लूम था, मतलब ऑटोमेटिक, स्वतः चालित, अपने आप ही चलने वाला, और जो कि कंट्रोल किया जाता था कार्ड को पंच करके, जैसे कि फोटो में बनाया हुआ है। फिर आया अर्थोमोमीटर। थॉमस डी कॉल्मर क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1820। जो सबसे पहला मैकेनिक कैलकुलेटर बना 1820 में बना। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। ये पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। जो कैलकुलेटर तो आपने सबने देखे ही होंगे, और अब तो कैलकुलेटर की बहुत ही कम जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि मोबाइल में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब में हो जाता है। लेकिन जो जनरली यूज़ होता था, अब से पहले कैलकुलेटर यूज़ होता था। अपने किसी भी कार्य में कैलकुलेटर को यूज़ करते थे, जहाँ हमें कुछ जोड़, ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह
मल्टीप्लाई वगैरह करना होता था। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो 1820 में बनाया। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन दैट वॉज बोथ रिलायबल एंड फंक्शन एज वेल एज फाइनेंशियली सक्सेसफुल। ये सबसे पहली ऐसी मशीन थी जो कि रिलायबल भी थी, फंक्शनल भी थी और फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल थी। द 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में बी कैरिड आउट बाय दिस मशीन। 4 बेसिक जो मैथमेटिकल के कार्य होते हैं वो इसके द्वारा कैलकुलेट मतलब किए जा ऑपरेशन इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये पहला कैलकुलेटर था जिसको लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जा सके। अभी तक तो क्या था, जैसे मशीन बनाई उसके वो देखे भाई क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, फिर कम उसका वो किया कि कुछ फायदा नहीं हो रहा तो मत बनाओ ज़्यादा। ये ऐसा था जिसको पहली बार लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा सकता था। फिर आया एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन वॉज ए मशीन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इसको प्रपोज्ड किया। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर द फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। और इसको पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर इस का सिद्धांत दिया जो इन्होंने दिया चार्ल्स बेबेज ने। ये समझिए कि एक तरह से जो अपना मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने इस मशीन के द्वारा, जो इनकी एनालिटिकल इंजन जिसका नाम रखा। स्क्वेजियन कैलकुलेशन इंजन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय पर जॉर्ज स्किजुट in 1843. It was based on Charles Babbage's डिफरेंस इंजन। ये जो चार्ल्स बेबेज के इंजन पर ही बेस्ड था। इट वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन और इसको पहली प्रिंटिंग मशीन भी कहा गया। टेबुलेटिंग मशीन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरिथ इन 1890। ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी ये 1890 में हर्मन हॉलरिथ ने इन्वेंट किया इसको। इट वॉज यूज टू असिस्ट इन समराइज इंफॉर्मेशन। इसका यूज जो इंफॉर्मेशन थी उनको समराइज करने में, शॉर्ट करने में भी यूज किया गया। मतलब जैसे बहुत सारा डिटेल में लिखा है उसके पॉइंट्स के रूप में उसको स्टोर करने के रूप में यूज किया गया। दिस डिवाइड कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन विच हैड बीन पंच्ड ऑन द कार्ड। जो कार्ड पर इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे जिस पेपर में इंफॉर्मेशन लिखी है उसको इसके अंदर कर दिया जाता था तो इसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेती थी। हॉलरिथ मशीन बिकेम वेरी यूजफुल फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ स्टैटिकल एप्लीकेशन। इसके जो स्टैटिकल जो एप्लीकेशन थी उनकी उसमें बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रही। इन February 1924 हॉलरिथ कंपनी चेंज इट्स नेम। 1924 में इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। फिर है हेवर्ड मार्क 1। इट वॉज ऑल्सो नोन IBM ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इसका नाम जो हार्वर्ड मार्क 1 का नाम शॉर्ट ये था पूरा, शॉर्ट में इसको ASCC कहा गया। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड H एकेन इन 1944। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि हार्वर्ड मार्क 1 जिसका नाम रखा गया। फिर Z1। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये ऐसा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था कि भाई ये प्रोग्राम है इसका, ये इसमें सॉफ्टवेयर है, ये सब चीज़ें। इट वॉज क्रिएटेड बाय कोनार्ड ज्यूस ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने 1936 में इसको क्रिएट किया टू 1938। वहाँ से स्टार्ट किया और 1938 तक उनका कंप्लीट हुआ। द प्रोग्राम ऑफ ZI रिक्वायर्ड दैट द यूजर इंसर्ट पंच टेप इनटू पंच टेप रीडर। कि रीडर जो है जिसको उसको पढ़ना है वो पंच टेप रीडर में इंसर्ट करेगा। जैसे पहले वो होते थे ना कैसेट वगैरह, उसमें से इंसर्ट करा कुछ भी, बाद में CD को लैपटॉप में या इसमें डेस्कटॉप में इंसर्ट करते थे। तो ऐसे ही इसमें पंच टेप रीडर था, पंच टेप रीडर में उस पंच टेप को इंसर्ट करना था। एंड ऑल आउटपुट वाज आल्सो जनरेटेड थ्रू पंच टेप। फिर वो जो आउटपुट था जो हमें दिखाई देगा वो पंच टेप के थ्रू उस पर दिखाई देगा स्क्रीन पर। एटनोसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर ABC जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये पहली डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। इट वॉज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ्ट। ये प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ्ट ने इसको बनाया एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट
क्लिफोर्ड बेरी, और एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्लिफोर्ड बेरी, एट लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी बिटवीन 1937 एंड 1942, 1937 और 1942 के बीच में इन्होंने इसको बनाया। फिर नेक्स्ट है ENIAC। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म है, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरली पर्पस के लिए यूज किया जाता था इन 1946 में। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर, एकॉर्ट एंड जॉन मचले, इन्होंने इसको डेवलप किया था। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, कमर्शियली यूज में इसको यूज किया गया फर्स्ट कंप्यूटर था, विच कैन हैंडल बोथ अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा। अभी तक तो जो थे वो कोई ऐड कर रहा है, कोई सब्सट्रैक्ट कर रहा है, और मतलब उनका मैथमेटिकली यूज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के डाटा यूज होने शुरू हुए। इट वॉज डिजाइन बाय जॉन प्रेस्पर, इकेट एंड जॉन मचले, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। EDVAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर डिजाइन। ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम की स्टोरेज भी होती थी, स्टोर भी कर सकते थे, और जिसको डिजाइन किया था जॉन मचले एंड जॉन प्रेस्पर इकेट ने। इट हैड ए मेमोरी टू होल्ड बोथ ए स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। इसमें मेमोरी होती थी जो कि प्रोग्राम स्टोर हो चुके हैं और डाटा आगे सेव भी हो सकता था। द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल जिसको मतलब छोटा किया जा सके, लेके जाया जा सके इधर से उधर, जो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था ऑसबॉर्न 1 was the first portable computer. It was released in 1981 by the Osborne Computer Corporation. ये जो एक संस्था थी ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, इनको नाम को लिखना है अनस्क्रैम्बल करके। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन वाइज, नाउअडेज कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट प्लेस। आजकल कंप्यूटर डिफरेंट प्लेस पर यूज होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वर्क, फीचर, फंक्शनैलिटी एक्सेट्रा वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किस जगह पर किस तरह के कंप्यूटर का यूज है, ये उसी के आधार पर कंप्यूटर यूज होते हैं। सो इट वॉज रिक्वायर्ड टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो इसलिए जरूरत थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर बनाए जाए। जनरेशन रेफर्स to time period when a computer is being developed after each and every generation on technology of computer advanced significantly to fulfill human needs। क्या होता है कि जनरेशन वाइज जनरेशन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है और ह्यूमन की जो नीड्स है वो बढ़ती गई है। जैसे कभी बहुत पहले सुना होगा विंडो 7, फिर विंडो उसको चेंज होती गई, विंडो 10 आई। ऐसी का एंड्रॉयड वर्जन आप फ़ोन में देखते होंगे कि कौन सा वर्जन है इसका, पहले 12 था, अभी जो रिसेंटली 14 सुना है मैंने। इतना ज़्यादा डीपली इनको शायद नहीं नोट किया होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं। कोई ऐप्स ऐसी होती हैं जो किसी फ़ोन में खुलती हैं, कोई किसी फ़ोन में नहीं खुलती। तो उसका कारण क्या होता है कि उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो सही नहीं, कम होता है। जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा होता होगा नए फ़ोन्स में। तो उसी प्रकार जो जनरेशन वाइज चेंज होती है टेक्नोलॉजी, ह्यूमन नीड्स चेंज होती हैं, तो इसलिए कंप्यूटर भी उसी के अकॉर्डिंग बनने शुरू हुए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और कहाँ पर किसकी ज़रूरत है ये भी उसी आधार पर कंप्यूटर लगता है। अभी जैसे यहाँ पर लुक एट डिस्टिंक्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अलग तरह के कंप्यूटर के वो दिए हुए हैं और उनके हार्डवेयर कंपोनेंट, उनका हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है मेन, उसके अलावा उसकी विशेषताएं क्या हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स 1940 से 1956 के बीच में। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैकेनिक लैंग्वेज, ह्यूज साइज, हाईली एक्सपेंसिव, हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इनके वो थी विशेषताएं, और ये एग्जाम्पल है जो इस फर्स्ट जनरेशन के थे। फिर सेकंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक टेप।
ये पहले जो टीवी वगैरह होते थे ना, टीवी रेडियो वगैरह, उनमें भी लगा रहता था ये कुछ इस तरह का पुर्जा सा, एक इलेक्ट्रिक का वो होता है, उसको इससे जोड़ते थे। इसमें क्या क्या था, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओएस, एक्सपेंसिव, फोर्ट्रैन, कोबोल, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स थी। और इधर जो लिखे हुए हैं ये उस जनरेशन के उसके नाम है जो कंप्यूटर्स के। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें ये सर्किट होता था, ये सब करेक्टरिस्टिक्स और ये उनके नाम है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है, एंड कंप्यूटिंग वर्क, और जो वर्क करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। ए पीसी कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर। जो पीसी होता है, अब भी होते हैं ये तो, स्कूल के आपकी जो कंप्यूटर लैब है उसमें यही वाले कंप्यूटर जो पीसी हैं ये यूज़ होते हैं। ये इंडिविजुअल यूज़र के लिए होते हैं। PCs आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, दैट एनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन एंटायर CPU ऑन वन चिप, जो कि एंटायर CPU एक चिप के बेस पर काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो इसमें काम करती है। बिजनेस यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इन सब चीज़ों में, एंड रनिंग स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इन सब में इसका यूज होता है। फिर है वर्क स्टेशन। द वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, CAD, CAM, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इन चीज़ों में यूज होता है ये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, जिसमें एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है, ना बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती। रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज, और कंपैरेटिवली इसके हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होते हैं इसके अपेक्षा, पीसी के अपेक्षा। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज ए स्मॉल एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्मॉल और जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ये एक्सपेंसिव होता है। इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पेस। इसकी जो स्पेस और कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है। इट इज़ डिजाइन टू सिमुलेटनसली हैंडल, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब सिमुटेनियसली कि उसके अकॉर्डिंग हैंडल द नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर, जो यूजर्स की नीड है उनके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया। मेन फ्रेम। द मेन फ्रेम इज वेरी लार्ज in size and in expensive computer capable of supporting hundreds of or even thousands of user simultaneously। ये जो मेन फ्रेम होता है बहुत लार्ज होता है, इज वेरी लार्ज इन साइज में, और एक्सपेंसिव है, और 100 या 1000 यूजर्स की उसको पूरा कर सकता है, ये नीड को, उनकी जो भी उनकी डिमांड्स हैं। मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम, ये कई प्रोग्राम को concurrently and support much simultaneous execution of program, और ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं करंटली अवेलेबल, जो कि इस समय अवेलेबल है। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। ये बहुत एक्सपेंसिव है और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में ही यूज़ होते हैं, मतलब हर जगह इनका यूज़ नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू नीड के इसका यूज़ किया जाता है। दैट रिक्वायर्स एन इमेंस नंबर ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। नंबर क्रंचिंग, फॉर एग्जांपल जैसे किसके क्षेत्र में, वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, साइंटिफिक सिमुलेशंस, ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा, इन क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। स्मार्ट गैजेट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो आजकल नए नए गैजेट चल रहे हैं वो क्या क्या है। वियरेबल टेक्नोलॉजी, जिसको वियरेबल पहन भी सकते हैं। फ्रॉम वॉचेस टू रिंग्स, घड़ी से लेकर अंगूठी तक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
आर इन द मिडेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वियरेबल रिवोल्यूशन। ये इलेक्ट्रॉनिक जो वियरेबल रिवोल्यूशन है उसके एग्जाम्पल है, मतलब घड़ी से, रिंग से लेकर घड़ी तक ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम अपने पहन सकते हैं, जिनको कहीं उंगली में, कहीं रिस्ट में, और जो कि वियरेबल रिवोल्यूशन का एक पार्ट है। वियरेबल गैजेट्स आर द लेटेस्ट बज़वर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द वियरेबल गैजेट अवेलेबल नाउअडेज, ज़्यादातर वियरेबल गैजेट अवेलेबल हैं, और रिस्ट वर्म जो कि रिस्ट में पहने जाते हैं। बट देयर आर अदर दैट कैन बी हंग अराउंड द नेक। कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी नेक में भी पहने जा सकते हैं और पीस ऑफ ज्वेलरी की जगह भी पहन सकते हैं। और एक शो है, उसमें एक ये बोट जिसकी कंपनी है, शायद अमन नाम है उसका, वो अपनी घड़ी को हमेशा यहाँ, हम घड़ी यहाँ पहनते हैं, वो हमेशा घड़ी को यहाँ पहनता है। तो मर्जी है कि इसमें अभी लिखा है कि ज्वेलरी पीस की जगह भी पहनते हैं, और ज़्यादातर तो रिस्ट में ही पहनने के लिए होते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैजेट इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में कुछ ये दिए गए हैं। फिटनेस ट्रैकर, जो ये वाली घड़ी होती है, इसमें फिटनेस ट्रैकर आर रिस्ट बैंड होता है या वॉचेस की तरह होती है, दैट कीप ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, जो हम पूरे दिन में कदम चले हैं उनको काउंट रखता है। सम में आल्सो मॉनिटर फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, वो टेक ईच डे एंड कैलोरीज भी बर्न, और कितनी कैलोरी हमने बर्न की है, इन सब चीज़ों का काउंट रखता है ये। सम में आल्सो मॉनिटर फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ फिजिकल एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते हैं। एंड वाइटल साइन फॉलोड विथ पैरामीटर्स सच एज पल्स, उसके अलावा कुछ ऐसे जैसे पल्स है, हार्ट रेट है, इन सब को भी वो क्या कहते हैं, वॉच रखता है, इन सब पर भी पता लगाता है इनका भी। और इसमें एग्जांपल है फिटबिट का, घड़ी की तरह यही जो बंधा होता है फिटनेस ट्रैकर फिटबिट। फिर है स्मार्ट वॉच, इसमें ये भी बहुत चल रही है आजकल, ज़्यादातर बच्चों के पास होती है। स्मार्ट वॉच भी से वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, ये भी एक वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है दैट क्लोजली रिजेंबल रिस्ट वॉच, जो कि रिस्ट वॉच की तरह लगती है, और अदर टाइम कीपिंग डिवाइस, और अन्य टाइम कीपिंग डिवाइस की तरह लगती है। जैसे हम जनरली पहले जो आमतौर पर घड़ी पहनते थे, रिस्ट वॉच पहनते थे, पहले उसकी आती थी HMT वगैरह की, तो वैसी सी लगती हैं ये, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड से की लगती है, देखने में सुंदर सी लगती हैं, फंकी सी लगती हैं, वो साधारण घड़ी लगती हैं। तो ये होती हैं, मतलब वियरेबल डिवाइस है ये भी एक। स्मार्ट वॉच कैन बी कनेक्टेड विद स्मार्टफोन, इनको फ़ोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है, फ़ोन भी रिसीव कर सकते हैं, इन पर मैसेज भी आ जाते हैं, नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं। आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन, मतलब मैसेज आया तो इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मम्मी का मैसेज आया है, किसका फ्रेंड का मैसेज आया है। वी कैन मेक कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, रीड न्यूज़ एंड लिसन म्यूजिक यूजिंग ए स्मार्ट वॉच, ये सब काम हम स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। इसका नाम ही स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट है तो बहुत। दे में ऑल्सो इंक्लूड फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकर, और जो फिटनेस ट्रैकर के फंक्शन है, अपनी पल्स रेट को, हार्ट रेट को, इनको वॉच करना, वो भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल वॉच। अबाउट AI एंड ML, artificial intelligence and machine learning, a lot of development are happening which has led to development of improved technology। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है बहुत, और जो किसके कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। इन चैटबॉट्स, वो ये इस तरह के अपने कई असिस्टेंट्स हैं, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट, जैसे उसमें बोलते हैं ना, फ़ोन में बोल देते हैं एलेक्सा, सीरी, ये सब एंड रोबोट्स। और ये जितने भी सब वर्क करते हैं, किस उस पर वर्क करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म हैव बीन बाउंस्ड टू ऑटोमेट देयर बिजनेस। जो AI प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं एंड डेवलप एट ब्रेकनेक स्पीड, और तेज़ी से वर्क करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है किसी के घर में भी हो, एलेक्सा ये कर रहा हो, एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, इस तरह की चीज़ें, और ऐड में तो बहुत आता ही है। The word computer was originally used in 1613. The abacus was initially used in China around 500 BC in the form of we are acquainted with. Slide rule was based on Napier theories regarding logarithms. The Jacquard loom was automatic loom.
controlled by punch card. Scagian calculation engine was based on Charles Babbage's difference engine. Generation refers to the time period. Generation when a computer is being developed, मतलब किस समय में कंप्यूटर का डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड जनरेशन. इसलिए उसी आधार पर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नाम रखे गए हैं. AI driven platform have been bound to automate their business and develop at breakneck speed. The abacus was invented in Babylonia. Who invented Napier bones? John Napier. Which device was not used for addition and subtraction? Slide rule. Which computer used in weathering forecasting? Supercomputer. We can make calls, message, read news to music using it. किसमें? स्मार्ट वॉच में. एक्सरसाइजेज हैं. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.